हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिलिया। आई हैव रिपीटेड माई ड्रेस। सब लोग बहुत बोल रहे थे कि लुकिंग नाइस एंड आई वाज मिसिंग यूरोप yesterday a lot, and this dress I have purchased from Amsterdam and तो मुझे ड्रेस पहन के ही संतोष हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी शायद मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लगी। थैंक यू फॉर एवरी प्रेज। और मैंने चोटी बनाई है, इसमें कोई गलती है तो वो भी आप बोल सकते हैं। फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड, तो कोई बात नहीं, मैं अब कोशिश करूँगी चोटी वोटी बनाने की और सीखने की। कभी मेरे बाल बड़े नहीं रहे हैं और इसीलिए चोटी वोटी बनाना मुझे नहीं आता। माँ ही हैं जिनसे मैं चोटी बनाने की गुजारिश हर दिन करती हूँ। तो आज मुझे फ़ील हुआ कि मुझे खुद से भी काम कुछ करना चाहिए, बहुत गलत हूँ मैं। तो मैं आज सुबह मैंने अपने बालों को सुलझा के और चोटी बनाने का प्रयास किया है। लेट्स सी। आप देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए कि अभी जो थर्ड पार्टी चल रही है, लेकिन हम ना हमेशा आंख बंद करके सोच लेते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब है कोई दूसरी लड़की या कोई दूसरा लड़का। ऐसा हमेशा नहीं होता। थर्ड पार्टी की एनर्जी बड़ी विचित्र एनर्जी है और थर्ड पार्टी की एनर्जी वो हर पल, वो हर ऐसी चीज़ है जो आपके पर्सन को एक बहाना देती है आपसे दूर होने का। ठीक है, तो ये जो बहाना है ये सेल्फ विश भी होती है बहुत लोगों की, कि उनको लगता है कि मैं करियर में बिज़ी हूँ, मुझे अभी कमिटमेंट नहीं देना है। कमिटमेंट फोबिया आपने सुना होगा। कमिटमेंट फोबिया बहुत ज़्यादा लड़कों में होता है। कमिटमेंट फोबिया एक बहुत बड़ी ऐसी एनर्जी है जो आपके थर्ड पार्टी की तरह ही बिहेव करेगी। यहाँ ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की है, ना फैमिली है, ना कोई इशू है, लेकिन फिर भी जो लड़के हैं, मतलब अगर लड़के हैं तो, और अगर लड़की भी है तो लड़की के साथ भी होता है। कमिटमेंट फोबिया सबको होता है और ये सिर्फ बोल देना कि थर्ड पार्टी बिहेवियर है मेरा, इट्स नॉट एनफ। यहाँ मैं देख रही हूँ यूट्यूबर्स जो थर्ड पार्टी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, वो बोलने की आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है। तो जो भी एनर्जी निकाली जाती है वो बीइंग अ सेकेंड वुमेन या सेकेंड मैन निकाली जाती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि थर्ड पार्टी एनर्जी इतनी विषम होती है। विषम, हाँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी हिंदी ज़्यादा बोलने लगती हूँ। तो इतनी विषम होती है कि आपको समझनी पड़ेगी ये बात कि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आपसे जनरेटेड है। अब क्यों है जनरेटेड? आप लोग बहुत शक जब करते हो, बहुत डाउट करते हो अपने पर्सन पे या लड़की पे या लड़का पे। पर्सन का मतलब लड़का या लड़की दोनों हैं। आप कभी ये मत सोचिए कि मैं किसी मर्द के बारे में बात कर रही हूँ या किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। कोई भी हो सकता है, करेक्ट। पर्सन मतलब दोनों में कोई भी। तो अगर आप मन ही मन ये सोच रहे हैं कि वो मेरे नहीं आ रही है क्योंकि उसके लाइफ में कोई और हो गया है, किसी और को वो एंटरटेन कर रही है या एंटरटेन कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिलेशन से निकलने के बाद कभी कभी लड़कों में ऐसा होता है कि वो किसी और लड़की से इंटरेक्शन करने का उनका दिल ही नहीं होता। उनको लगता है कि ये इस रिलेशनशिप ने मुझे क्या दे दिया जो मैं दूसरे रिलेशनशिप में जाऊं। इससे अच्छा है कि माँ बाप ही लड़की खोजें और मेरी शादी करा दें, अरेंज मैरिज करा दें, दैट्स बेटर। ये दूसरी लड़की के साथ जाना, ये प्यार मनुहार में फंसना, उससे अच्छा है कि जैसा हूँ मैं सुखी हूँ, जो कर रहा हूँ सुखी हूँ, जो करता हूँ। कोई मुझे पूछता नहीं है कि बेबी कहाँ हो, बेबी कब घर आओगे, बेबी आपने खाना खाया तो ये नहीं कोई पूछता मुझसे, ठीक है। तो ये सीन ये है कि थोड़ा ट्रिकी है, ओके। थर्ड पार्टी की एनर्जी थोड़ी ट्रिकी एनर्जी होती है और विषम होती है। तो इन दोनों एनर्जीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 3 पाइल बनाऊंगी, लेकिन फिर वही मैं मुंह से बोलूँगी, कोई पाइल पहले से नहीं बनेगी, आपकी एनर्जी में निकाली जाएगी, ठीक है। पाइल 1 ऐसे बोलूँगी, फिर पाइल 1 स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं बोलूँगी पाइल 2 तो ऐसे बोलूँगी और पाइल 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर पाइल 3 स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी एनर्जी में जब मैं पाइल्स निकालती हूँ तो मैं पाइल्स की ऑप्शंस नहीं देती हूँ। जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा, और जो नए जुड़ने वाले हैं मुझसे, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं पहले से
पाइल्स लगा के उसकी एनर्जी, मेरे घर की एनर्जी, मेरी एनर्जी, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पड़ोसी होते हैं, तो इन सब की एनर्जी मुझे इन्वॉल्व नहीं करनी अपने पाइल्स में। तो मैं अपनी पाइल्स में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एनर्जी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। आपको, जो आप लोग मुझे देख रहे हो, उनको जिनकी प्रॉब्लम सीरियसली बहुत टफ है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ योर थर्ड पार्टी, ये मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ। आई होप इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी helping for all you people who is suffering with third party situation। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज मैं एक नया डेक इस्तेमाल कर रही हूँ, वो है लियोनार्डो। तो ये मुझे बहुत दिनों से मैं चाहती थी ये डेक इस्तेमाल करना, लेकिन हमारा प्यारा क्वारंटाइन चल रहा था एंड आई वॉज अनेबल टू गेट दिस कार्ड। तो अब मुझे ये कार्ड मिला है आफ्टर 3 मंथ्स। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम पहला ही वीडियो ऐसा जो बहुत भयंकर हो वही स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से। और मैं हमेशा की तरह हेल्प लूँगी अपने ओरेकल डेक से और साइकिक ओरेकल डेक से, और इसमें पूछेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, डिवाइनल गाइडेंस क्या होगी हमारे लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 एंड पाइल 1 स्टार्ट विथ 6। हम 3 कार्ड फेच आउट करेंगे लियोनार्डो से, और लियोनार्डो हमें बताएगा कि आगे सीन क्या चल रहा है पाइल 1 के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सफरिंग में। पाइल 1, आपको मैं बहुत ज़्यादा खुश करने वाली हूँ, आई नो। पाइल 1 का पहला कार्ड और इस पूरे वीडियो का पहला कार्ड, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पार्टी सफरिंग, और पहला कार्ड क्या आया है, लव। आपके पर्सन आपके साथ जिस लव का अनुभव करके गए हैं आपके पास से, वो लव आप उनको और कहीं नहीं मिल पा रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जो आपने उनको दिया, जिस तरह से सम्मान आपने दिया, मतलब रिस्पेक्ट, तो मेरी हिंदी थोड़ी ऑथेंटिक है, आप लोगों को भी इस तरह की हिंदी बोलनी चाहिए। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हिंदी को जितनी हम अच्छी बनाएंगे अपने आसपास के लैंग्वेज के साथ, तो वो उतनी निखर के आती है, आई गेस। तो मैं भी एक बिहारी लड़की हूँ और यहाँ भी बहुत सारी टेंट्रम्स होते हैं, लोग के पिचेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन मुझे वो पिचेस बचपन से नहीं पसंद थे। तो मुझे लगा कि भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम खुद को व्यक्त तो करते ही हैं और प्लस अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब आप कंट्री के रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखे जाते हैं तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसीलिए इतने अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग ये मुझे बोलते हैं कि मैडम आप जो बोल रही हैं हमें समझ में नहीं आता, तो उनके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ अपनी हिंदी की व्याकरण और हिंदी की क्या कहते हैं उसको, वोकैबुलरी, शब्दावली बढ़ाएं और उनका मतलब जानें, तब आपको मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद। हाँ, तो हमारा दूसरा कार्ड है माउंटेन। देखिए, ये माउंटेन इज़ अ कार्ड ऑफ ऑब्स्टिकल। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल का कार्ड है और ये ऐसा कार्ड है जिसमें आप दोनों फंसे हुए हो। ये सिर्फ एक बंदा नहीं फंसा या बंदी नहीं फंसी जो गया है आपको छोड़ के, आप दोनों फंसे हुए हो। ठीक है, और तीसरा कार्ड है शिप। शिप का लिटरल मीनिंग तो होता है कमिंग अराउंड, आने वाले हैं वो, अगर मैं बोलूँ लिटरल मीनिंग में, लेकिन क्योंकि उसके पहले माउंटेन है, यू नो, तो इनको आने में टाइम लग सकता है। ये देखिए कि कौन सी एनर्जी से बढ़ के ये एनर्जी आई है। ये टैरो का एक बहुत बड़ा सबक होता है कि जो कार्ड आया है वो तो आया है, लेकिन इसके पीछे का कार्ड क्या है और इसके आगे का कार्ड क्या है। ठीक है, जो कार्ड्स के संबंध होते हैं वो सिंगल कार्ड को डिफ़ाइन करते हैं, ना कि कार्ड का आना कार्ड को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, इसके पहले क्योंकि हमारे पास
माउंटेन है, और माउंटेन एक निगेटिव कार्ड है जिसको कहते हैं ऑब्स्टिकल ऑफ द लाइफ। तो ऑब्स्टिकल ऑफ द लाइफ जब है तो ये शिप आने में टाइम तो लेगी, करेक्ट। जब टाइम लेगी तो अब तो हमें पूछना पड़ेगा कि अगर ये टाइम लेगी तो हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट। हमें पहला कार्ड मिला है लव, दूसरा कार्ड मिला है माउंटेन, और तीसरा कार्ड मिला है शिप। शिप मतलब दे वांट टू कम टू यू, लेकिन वो कहाँ फंसे हुए हैं, अपने एक ऑब्स्टिकल में फंसे हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि वो ऑब्स्टिकल क्या हो सकती है, हमें ऑब्स्टिकल को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम क्लासिक देख लेते हैं अपने इसको करने के लिए, करेक्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डेक से एम्पलीफिकेशन। हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल डेक से एम्पलीफिकेशन, ठीक है। किसका एम्पलीफिकेशन हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ माउंटेन, ठीक है। और भी अगर होगा शिप का भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कब तक आएंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लेकिन ख़त्म भी होने वाले हैं। एस ऑफ पेनिकल्स, ये ना अपने फाइनेंस की प्रॉब्लम में ट्रैप्ड आउट है। एट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। क्वीन ऑफ पेनिकल एज एम्पलीफिकेशन कार्ड ऑफ माउंटेन, सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ पेनिकल, एंड थर्ड कार्ड इज एट ऑफ सॉर्ड्स। ही इज ट्रैप्ड, यू नो, वो बिल्कुल ट्रैप हो चुके हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुलझाने का भी काम कर रहे हैं और यूनिवर्स भी उनकी हेल्प कर रहा है बाय द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेनिकल्स। इसलिए ये शिप की आप जो मैंने बताया वो आने वाले हैं, वो एक सच्ची बात है, ठीक है। सच्ची बात ये ऐसे है कि यू विल फील कि हाँ वो सचमुच में आने वाले हैं, और उनको आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसका हाथ है? यूनिवर्स का। उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किनका हाथ आया? यूनिवर्स का। जब यूनिवर्स कोई काम करती है तो वो कच्चा काम नहीं करती, करेक्ट। तो यूनिवर्स का काम कच्चा नहीं होता बॉस, ठीक है। तो अगर यूनिवर्स इस काम में आ चुकी है, इसका मतलब कि कहानी लंबी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ शिप। चलिए देखिए, ये एम्पलीफिकेशन ऑफ शिप में जो ऐसे कार्ड्स आए हैं जो आपको मेरे बिना बताए समझ में आ जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो अपनी एनर्जी में आना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आजकल अपनी एनर्जी में भी खुद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके पास आना चाहते हैं, अपनी एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है? कन्फ्यूज़न का एक कार्ड नहीं है, कन्फ्यूज़न का इनडिसिसिव कार्ड है, वो है टू ऑफ सॉर्ड्स। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो उनको रोक रही हैं, और ये जो प्रॉब्लम है वो है फाइनेंस की। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि सॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन कोई 10 रुपये में संतोषी हो जाता है, कोई 100 रुपये में संतोषी होता है, कोई 1000 में संतोषी होता है, कोई लाख में संतोषी होता है, कोई लाख पाके भी संतोषी नहीं होता, करोड़ों मिल जाएं तब भी लोग संतोषी नहीं हो पाते। तो जहाँ संतोष नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो मैं तो अब 2 कार्ड का जब एम्पलीफिकेशन कर दी हूँ तो अब तो मुझे मेरा हक बनता है कि ये जो पहला कार्ड मुझे आया है, इतना प्यारा कार्ड लव, तो उसका भी मुझे एम्पलीफिकेशन करना चाहिए, करेक्ट। तो ये एम्पलीफिकेशन में हम पाएंगे कि क्या सही बात है, हमें जो जाननी चाहिए, जो अंदर की बात है। ये इन्होंने आपको ब्लॉक किया है क्या? ज़रा बताइएगा। फाइल 1, ये आप बात करना चाहते हैं। और फिर है पैनिकल्स बहुत है, अर्थ साइन है आप लोग शायद। 6 ऑफ पेनिकल, फिर वही पेनिकल। आपका बंदा अर्थ साइन है या आप अर्थ साइन हो, ये तो मैं क्या बोलूँ, नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी सामने में इतने पेनिकल्स दिखेंगे तो कोई भी बताएगा। तो ऐसा सीन है कि 6 ऑफ पेनिकल, पेज ऑफ पेनिकल,
एंड हाई प्रीस्टेस। ये बंदा आपसे प्यार करता है, इस बात की जानकारी आपको है या आपको भी नहीं बताया उन्होंने कि आई एम मैडली इन लव विथ यू? आपके साथ अगर कोई बंदा या बंदी है जिन्होंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि शी और ही इज़ मैडली लव विथ यू, तो मैं बताती हूँ, दे आर मैडली इन लव विथ यू। करेक्ट, क्योंकि ये पूरे वीडियो का पहला कार्ड है, द लव। तो ये द लव जब पहला कार्ड आता है तो आई वॉज शॉक्ड। करेक्ट, मैं जब पहला कार्ड निकाला तो आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज इन माइंड क्या एनर्जी चल रही थी? थर्ड पार्टी सफरिंग। ओके, क्या चल रही थी? थर्ड पार्टी सफरिंग। थर्ड पार्टी सफरिंग में अगर मेरा पहला ही कार्ड आए आपको लव तो क्या स्थिति होगी, आप ही सोचो। तो मैं इसीलिए एकदम परेशान हो गई कि पहला ही कार्ड मेरा लव आ रहा है, मतलब कि सिचुएशन बहुत बड़ी वाली है, बहुत बड़ी वाली। करेक्ट, तो जब सिचुएशन बहुत बड़ी वाली होती है तो वी शुड नो कि आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, डिवाइनल हेल्प मांगते हैं कि प्रभु हमारे लिए डिवाइनल हेल्प बताइए कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बंदा है वो तो फुल कंफ्यूज है, फुल कंफ्यूज है, वो प्यार करता है, इस बात की भी जानकारी पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको दी गई है या नहीं। अगर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद ही उसको हाई एनर्जी फील हुई तो हो सकता है वो भाग गया हो और आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, क्योंकि जैसे कार्ड्स आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बंदा बहुत ज़्यादा सेल्फ अटेंटिव है, वो खुद के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड है दुनिया में किसी और के लिए। हाँ, तो अब देखिए, ये डिवाइनल हेल्प है। करेक्ट, तो डिवाइनल हेल्प में पहला कार्ड है शैडो, दैट इज़ मून। दूसरा कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। और तीसरा कार्ड है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। मज़ा आया? मुझे भी मज़ा आ रहा है आपके साथ साथ, क्योंकि शैडो इज़ अ मून, इट्स वेरी इंट्यूटिव कार्ड। इट्स नॉट लाइक मून इज़ नॉट ऑलवेज बैड, लेकिन यहाँ पर बैड है क्योंकि ये सिक्रेटिव बिहेवियर है। ये सिक्रेटिव बिहेवियर दिखा रहा है कौन? आपका पर्सन जो थर्ड पार्टी सफरिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। और मुझे लगता है कि पाइल 1 का जो पर्सन है उसकी थर्ड पार्टी बिहेवियर वो खुद है, उसका दिमाग है जो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है एट ऑल। वो जानता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उनकी तरफ इंक्लाइंड हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकता। अगर उसने मान लिया, जिस दिन उसने मान लिया कि नहीं मुझे आगे आना है, आपके पास आना है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा कि आस्क यू वेदर यू लाइक टू मैरी मी। दिस इज़ द कार्ड। करेक्ट, ये कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स कि जो बंदा पहला स्टेप लेगा आपकी तरफ, तो आपको सबसे पहले इस बंदे ने यही पूछना है कि क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करोगे। तो जब आप पसंद करोगे शादी करना, तो क्या आप पार्टनरशिप में आना पसंद करोगे? तो ये दोनों कार्ड मैचिंग एनर्जी के होते हैं, फिर भी दोनों कार्ड्स आए हैं, तो हाउ हैवी एनर्जी दिस इज़। पाइल 1, आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम में है, और वो प्रॉब्लम मैंने बता दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्यार बहुत ज़्यादा है, और चाहते भी सिर्फ शादी और पार्टनरशिप है। कोई रॉन्ग इशू नहीं है उनका। अगर आप थर्ड पार्टी बिहेवियर में हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि यू आर वेरी लकी पर्सन। जो आपका पर्सन है वो बेचारा दुखी है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। करेक्ट, लेकिन वो ये जानता है कि जिस बंदी से या जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, कनेक्टेड हूँ, उसके साथ मेरा हाई कनेक्शन है, उसके साथ मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन है जो लंबा जाएगा। ठीक है, और इसलिए शायद वो आपको मैरिज मटेरियल मान रहे हैं। और जब मैरिज मटेरियल बंदा कोई मान लेता है तो डर भी तभी लगता है जब आपका बंदा आपको मैरिज मटेरियल मानने लगे, जब आपका बंदा आपसे उसी तरह प्यार करे जैसे आप उनसे करते हो। तो प्रॉब्लम आ जाती है क्या?
कमिटमेंट का इशू स्टार्ट हो जाता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 2 एंड इट इज़ 1908। तो हमारा ओ मम्मी, ओ मम्मी मैं ओ मम्मी क्यों कर रही हूँ, यू विल बी सरप्राइज, लेकिन मैं बताती हूँ मैं ओ मम्मी क्यों कर रही हूँ। देखिए, इज़ अ कार्ड ऑफ क्लोवर। ये क्लोवर कार्ड है, ये लकी कार्ड होता है। ये आपकी लाइफ में जो लक है वो ये कार्ड दे सकता है। ये कार्ड रिस्पॉन्सिबल होता है आपके खुश होने का, हैप्पीनेस का। ये कार्ड रिस्पॉन्सिबल है आपके लकी होने का, मानने का। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। अब दूसरा कार्ड है चाइल्ड। ये कार्ड मुझे थोड़ा और भी 13 नंबर का कार्ड है ना, तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। और ये कार्ड है 2 नंबर का, तो बातें तो आपकी और उनकी नहीं हो रही हैं। तो ये 13 नंबर का कार्ड है और कार्ड है क्या, चाइल्ड। ये इशू आप लोगों की लाइफ में है। आपका थर्ड पार्टी, शायद आपका जो पर्सन है वो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, और बच्चे का होना आप लोगों के थर्ड पार्टी इशू में हो सकता है। करेक्ट। मुझे थोड़ी चीज़ें जब नहीं समझ में आती तो मैं तुरंत चेक करती हूँ कि सीन क्या चल रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ें वैसी बताई जाएं जैसी ये हैं। या देखिए, एक इस कार्ड में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इससे यंगर, मतलब आपका जो पर्सन है, लड़का या लड़की, वो काफ़ी छोटे हैं आपसे एज में। ये भी हो सकता है। आप दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और ये बंदा जो है ये आपसे उम्र में छोटा है। दिस इज़ कॉल्ड पाइल 2, करेक्ट। तो ये पाइल 2 है, लेकिन एक कार्ड है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और वो है आपका द फॉक्स। द फॉक्स की कार्ड मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सच बताऊं तो जो मतलब हमारे लिए लोमड़ी का होता है, लोमड़ी का चतुर चालाक होना, लियोनार्डो का भी यही मतलब होता है कि ये लोग बहुत चतुर चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। तो आपका बंदा आपसे यंगर है, लेकिन है बहुत मैनिपुलेटिव। तो उसके दिमाग का जो मैनिपुलेशन है ना, वो बहुत डिफरेंट तरीके का है। करेक्ट। तो उस मैनिपुलेशन में आपको पता करना होगा कि ये बंदा चाहता क्या है। ये बंदा तो आपसे दूर हो चुका है फ़िलहाल, बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत मैनिपुलेटिव बिहेवियर में है आपके पर्सन। और आपके पर्सन जब मैनिपुलेटिव बिहेवियर में है तो हमें देखना होगा एम्प्लीफिकेशन कार्ड्स में कि क्या कोई दूसरा लड़का या लड़की उनकी लाइफ में आ गया, क्या उनको कमिटमेंट का इशू आ गया, क्या है। स्टार्ट करते हैं क्लोवर से। क्लोवर इज़ अ कार्ड ऑफ लक। He needs a card of love because he is in trapped situation, that is 8 of swords, and yeah, he is coming. He want to come towards you. ये अपनी बातें जब आएंगे तो बहुत अच्छे से विस्तार से बताएंगे, और प्रॉब्लम ये है कि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ट्रैप्ड है। ये जब आएंगे तो अपनी बातें बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, और ये आ रहे हैं फॉर श्योर। लेकिन सीन क्या है कि ये जो बीच में जो मुझे चाइल्ड आया है लियोनार्ड कार्ड में, तो लियोनार्ड कार्ड में चाइल्ड इज़ अ फन लविंग यंगर पर्सन, और इनको कुछ भी माना जा सकता है कि ठीक है। तो मैं इस यंगर पर्सन के लिए एम्प्लीफिकेशन कार्ड अगर निकालूं तो वो क्या हो सकता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स,
जिद्दी भी है, आपका पर्सन बहुत जिद्दी है। आपका पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, और आपके पर्सन में एक अंदर से जिजीविशा आती है कि ये बंदा या ये बंदी कनेक्टेड विथ मी, मुझे चाहिए और मुझे इसके साथ अपना काम आगे बढ़ाना है, मुझे इसके साथ अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेनिकल्स, जो कि अंदर की बात अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मेरी बात है, मैं सोचूंगा। ये पेनिकल एनर्जी है और ये अर्थ एनर्जी है, और ये बहुत जिद्दी एनर्जी होती है। तो आपका पर्सन जिद्दी हो सकता है, या नहीं तो बात छुपाने वाला भी हो सकता है। वो अपनी बातें शेयर करने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन उनके मन की बात है 10 ऑफ कप्स। करेक्ट। 10 ऑफ कप्स का मतलब होता है हैप्पी फैमिली विथ किड्स। अभी एक किड्स भी है बीच में। मैंने एक बताया भी था कि हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और किड्स का होना उनको आपसे दूर करता है, उनकी फैमिली का होना उनको आपसे दूर करता है, ये भी रीज़न हो सकता है। और लास्ट है 3 ऑफ पेनिकल्स। अगेन अ पेनिकल पर्सन इज अर्थ साइन आई गेस। तो ये जो पेनिकल साइन है, मतलब 3 ऑफ पेनिकल का मतलब होता है साथ में ग्रुप बना के काम करना। ये ग्रुप बना के काम करने में आपको क्या फ़ायदा है? आपका कोई फ़ायदा नहीं, आपके पर्सन का ही कोई फ़ायदा होगा। करेक्ट। तो आपका फ़ायदा जब नहीं है तो आपका फ़ायदा जब नहीं है तो आपके पर्सन ही चाहते हैं आपके साथ ग्रुप बना के काम करना। तो इसीलिए हम 3 ऑफ पेनिकल में हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन। अभी हमारा लास्ट कार्ड है फॉक्स, एंड सीरियसली आई वांट टू एम्पलीफाई ये कौन है, और ये पर्सन जो है इसके मन में ये फॉक्स वाली एनर्जी कैसे है, वाई। किसी कोई अच्छा या ख़राब नहीं होता, सबके सिचुएशंस होते हैं। करेक्ट। बचपन से वो कैसे रहे हैं, उनके माँ बाप ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया है, आसपास के रिलेटिव, आसपास के पड़ोसी, उनके फ्रेंड्स, हर तरह से बंदे की पर्सनालिटी बनती है। तो किसी को एक नज़र में अच्छा या बुरा बोल देना नॉट वर्थ इट। तो हमारे एम्प्लीफिकेशन कार्ड होंगे ये तो लियोनार्डो का कार्ड है फॉक्स, एंड इट्स नॉट हैप्पी कार्ड। करेक्ट। उसके लिए एम्प्लीफिकेशन में मुझे आ रहा है द लवर्स। उसके लिए एम्प्लीफिकेशन में आ रहा है जजमेंट, और उसके लिए एम्प्लीफिकेशन में आ रहा है मुझे 9 ऑफ कप्स। देखिए, ये बंदा आपके प्रति इंक्लाइन हो चुका है। मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में फॉक्स बिहेवियर कर रहा है ताकि वो अपनी पुराने संबंधों से निकल पाए, अकॉर्डिंग टू मी। करेक्ट। तो ये चीज़ फॉक्स में लवर का कार्ड आना कांट डाइजेस्ट। करेक्ट। तो अभी क्या सिचुएशन है कि फॉक्स में लवर का कार्ड, जजमेंट का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड पजल्ड। तो मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपको एक बात समझनी होगी कि ये फॉक्स बिहेवियर शायद वो अपनी परिस्थितियों के साथ है, अपनी परिस्थितियों से वो लड़ रहे हैं। अपनी परिस्थितियाँ में आप उनको ये करना पड़ रहा है कि हाउ आई कैन टैकल दिस आउट, ये कैसे मैं कोप अप करूँ इस परिस्थितियों से। एक बीवी है शायद, उनकी बच्चे हैं शायद, और बच्चे बीवी में होते हुए आपसे प्यार हो गया, और इतनी ज़ोर से प्यार हुआ कि अब उस चीज़ से वो मना भी नहीं कर सकते। लवर्स और 9 ऑफ कप्स आप देख सकते हो। तो प्यार बहुत ज़ोर से आया, और इतनी ज़ोर से आया कि उसको बिना जाहिर किए वो रह नहीं सकते। वो सोचते हैं कि अगर मुझे आपके साथ ही रह सकता हूँ। आप लोगों का सोल कनेक्शन है बस, शायद इसीलिए ये बंदा इतना मोटिवेटेड है आपकी तरफ। ये पाइल टू 100% आप लोगों का सोल कनेक्शन है। ठीक है। तो ये पाइल 2 के तरफ पर प्रति जो भी लोग आकृष्ट होंगे, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोग सोल कनेक्शन में हो, इसीलिए इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो अपने पर्सन के लिए। लेकिन आपकी अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी उसमें आप एनर्जी आउट कर सकते हो कि आपको खुद को पॉजिटिविटी में लाना है 100%।
मैंने मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया था, मनसा वाचा कर्मणा। सोचो, फील, थिंक, करो, वर्क। मनसा वाचा मतलब बोलो, तो बोलना है, स्पीक। कर्मणा, वर्क। थिंक, फीलिंग इज बोलना, ओके। थिंक, फील एंड वर्क। हाँ शायद। तो ये मनसा वाचा कर्मणा अगर आप कर पाते हो किसी भी चीज़ के लिए जिसके प्रति आपको आकृष्ट आप महसूस करते हो, मोटिवेटेड महसूस करते हो, तो वो चीज़ें काम करती हैं, वो मैनिफेस्ट होती हैं। तो मैनिफेस्टेशन का एक LOA का एक बहुत बड़ा रूल है कि आप जो सोचते हो वही फील किया करो और वही कर्म में लाया करो। कर्माज को मोटिवेट करो उस तरफ जो आप सोच रहे हो, करेक्ट। तो ये कार्ड्स तो मेरे लिए बहुत ही भयंकर है। ये कार्ड देख के तो मैं परेशान हो गई सीरियसली। और ये कार्ड्स एक्चुअली मैं कार्ड देख के नहीं परेशान हूँ, ये कार्ड फॉक्स के एम्प्लीफिकेशन में आए। इसका मतलब है कि वो जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए कर रहे हैं, आपके साथ शादी करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा कार्ड आएगा डिवाइनली गाइडेड। हम बताएंगे, हम पूछेंगे भगवान से कि अच्छा भगवान, हम कैसे जो भी चल रही हैं चीज़ें उसमें कैसे निपटें, ठीक है। आपका क्या सजेशन है। ये कार्ड तो आना ही था, जो कार्ड अभी आए हैं ना वो ये कार्ड आना ही था। एक कार्ड और भी आ गया गलती से, और ये देखिए पहला है न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग तो होने वाली है आपकी, ठीक है, क्योंकि पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली विदड्रॉ हो चुका है। जिस सिचुएशन में वो है वो बहुत दिक्कत में है, ये तो हम देख चुके हैं। और ऑब्स्टिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्स्टिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक है थर्ड आई चक्रा एक्टिविटी। थर्ड आई चक्रा एक्टिविटी का मतलब है कि आपका जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल तो है और स्पिरिचुअलिटी में आपसे एक स्टेप आगे ही है शायद, इसीलिए वो जानता है कि उसको खुश करने के लिए क्या चाहिए, वो क्या फील करना चाहता है और वो क्या फील होके खुश रह रहा है, वो क्यों खुश है और क्यों खुश रहना चाहता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको खुशी दे सकती है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब उनके पास है। इसलिए बोल रही हूँ कि LOA में आ जाओ, मनसा वाचा कर्मणा में, समर्पण में, हर चीज़ में ऐसे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, करेक्ट। एक LOA है, कोई कहता है LOA करो तो तुम्हारा काम होगा, जैसे मैं करती रहती हूँ कि समर्पण समर्पण समर्पण। तो समर्पण तो एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो एक पावर है जो हमें प्रभु की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से दी गई है। सेल्फ लव में रहो और समर्पण में रहो, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है इस जीवन का। तो अब आपके ऊपर है कि ये जीवन का उद्देश्य आप कैसे जानते हो, मानते हो और कर पाते हो, करेक्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पाइल पाइल 3, और पाइल 3 है यस द की। थोड़ी ट्रिकी है ये कार्ड। द की लियोनार्ड में आया है और क्रॉस एंड अ लेटर। ये कार्ड काफ़ी ट्रिकी होते हैं लियोनार्ड के, और मैं एक कंफर्म करना चाहती हूँ एक चीज़। या आई वाज ट्रू।
मुझे जिस बात का डर था वही है। मुझे लग रहा था कि या इट्स अ मैटर ऑफ ग्रीफ। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 कार्ड से, और ये है कि ये सॉल्यूशन कार्ड होता है। आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपका पर्सन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और आपके पर्सन को ये नहीं पता है कि वो अपनी प्रॉब्लम से कैसे निकले। ये आपकी थर्ड पार्टी एनर्जी है। बंदा फंसा हुआ है, बंदा बहुत दुख में है और वो खुद को रियलाइज़ कर रहा है कि आई एम इन बैड पेन, आई एम सफरिंग इनसाइड, मैं दुख में हूँ। तीसरा कार्ड है लेटर। लेटर रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंटेशंस, लेटर रिप्रेजेंटेड द मैसेजेस। हो सकता है ये बंदा आपसे टेक्स्ट के थ्रू कनेक्ट होगा सून। सच बताऊं तो मुझे इसके एम्प्लीफिकेशन कार्ड चाहिए, क्योंकि ये जो बीच का कार्ड है ना, द क्रॉस, ये बहुत ही दुखी वाला कार्ड है। आई डोंट लाइक इट। लियोनार्डो में कुछ कार्ड्स बहुत दुख वाले होते हैं, वो जैसे निकलते हैं मैं दुखी हो जाती हूँ। तो पहला है हमारे पास द की। देखिए यहाँ से निकलने का जो रास्ता है वो तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है आपकी हीलिंग। ठीक है, आपको अपने प्रॉब्लम से अगर निकलना है तो आपको एक ही काम करना है, अब खुद की हीलिंग। आप जैसे जैसे खुद की हीलिंग में जाओगे आप अपने सॉल्यूशंस पा जाओगे। ठीक है, अभी जो एम्प्लीफिकेशन कार्ड में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बंदा ठहर गया है, आराम करना चाहता है, रिलैक्स करना चाहता है। ये है सन, दैट इज़ अबंडेंस, और ये है हैरोफेन एंड दैट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन। ये पढ़ाई कर रहा है शायद बंदा, ये बंदा पढ़ाई कर रहा है। ये एक टीचर थे हैरोफेन, और हैरोफेन जैसे हम प्रोफेसर बोलते हैं ना, वैसे ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ अ कॉलेज। तो ये स्पिरिचुअल प्रोफेसर थे, तो ये कार्ड उनके ही नाम से बना है और इस एनर्जी में भी उन्हीं की एनर्जी दी गई है। इसीलिए हम इसको एजुकेशन में भी ले सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में भी ले सकते हैं। और ये जो थे स्पिरिचुअल टीचर्स जो होते हैं वो शादी में भी होते हैं, तो इनको शादी का भी कार्ड कभी कभी मान लिया जाता है। ये बंदा आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कमिटमेंट में आना चाहता है। ठीक है, और वो एबंडेंस की तरफ जा रहा है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। बंदा जब एबंडेंस की तरफ जाएगा तभी वो आपकी तरफ आ पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है एबंडेंस की भी चीज़ें जो होती हैं वो एक तरह से थर्ड पार्टी हो जाती हैं। लोग माइंड सेट कर लेते हैं कि जब मुझे ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। तो हो सकता है इस बंदे ने भी कुछ अपना ख्याल रखा है, कुछ प्लान किया हुआ है दिमाग में कि जब मुझे इतनी चीज़ें आ जाएंगी या इतनी चीज़ें मुझे हो जाएंगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी कौन है, वही कमिटमेंट इशू विथ रिलेटेड विथ फाइनेंस। अभी दूसरा कार्ड है हमारा क्रॉस, ग्रीफ। इसके कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं। पहला है 6 ऑफ कप्स। पहली बात तो आप लोग सोल एनर्जी में हैं 100%, और सोल रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सोलमेट हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम्स हो, जो भी हैं। और आपका बंदा बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत प्रॉब्लम में है, और ये है हर्मिट। ये कहीं नहीं जाना चाहता, ये अकेले रहना चाहता है। ये क्वारंटाइन सीज़न का शुद्ध उपयोग कर रहा है दिन भर सोता है, दिन भर अपने साथ रहता है, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। काम करेगा नहीं तो सोएगा, यही काम उसका एकमात्र उद्देश्य है अपनी लाइफ का। वो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी में है, शायद इसीलिए टेंशन में है। अगर आप ये टेंशन नहीं होगी तो चीज़ें अच्छी होंगी। ये आपकी थर्ड पार्टी एनर्जी है। बंदा बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है, लेकिन ये जो कप्स एनर्जी होती है, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ इमोशंस। तो इमोशनल तो है बंदा, लेकिन आपकी बातें, आपकी यादें उसको नॉस्टैल्जिया में ले जाती हैं। लेकिन फिर उसको फील होता है कि नहीं,
मैं नहीं जा सकता। शायद एक प्रॉब्लम का भंडारा बना के रखा हुआ है दिमाग में, वो जैसे ही याद करता है आपको, उसको बहुत खुशी होती है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर नहीं रह पाती, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम का भंडारा है ना, वो भी ओपन हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ द लेटर। कद्दू बहुत अच्छी सब्जी है, आई लव इट। कद्दू गर्मियों में बहुत अच्छे से खाना चाहिए, आप लोग भी खाया कीजिए। तो पहला कार्ड है एम्प्लीफिकेशन में 7 ऑफ पेनिकल्स, द मून, सिक्रेटिव बिहेवियर है, टूटा हुआ दिल। देखिए, ये पर्सन चाहता है कि प्यार स्टार्ट हो, 7 ऑफ पेनिकल्स, लेकिन सिक्रेटिव बिहेवियर में भी है और दिल भी टूटा हुआ है। सबसे पहले ये आपसे बात करना चाहता है, ही वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। मैं 3 कार्ड और निकालती हूँ, क्योंकि ये बंदा सीरियसली बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव बिहेवियर में है, और ये सिक्रेटिव बिहेवियर उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। और ये है आपका एक्चुअली थर्ड पार्टी सफरिंग, कि ये बंदा खुद में बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव बिहेवियर में है। आप ही देखो ना, मैं कितने कार्ड्स निकाल दूँ, ये बंदा फुल प्रॉब्लम में है, कंफ्यूजन है, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेनिकल्स, जगलिंग है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, इनडिसिसिवनेस है। ये बंदा नहीं आएगा अभी आपके पास, ये नहीं आ सकता। मतलब इस बंदे के अंदर डिसेप्टिवनेस इतनी ज़्यादा है, कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। वो मानता है कि ही इज़ कनेक्टेड विथ यू, इंटायरली कनेक्टेड विथ यू, लेकिन वो नहीं बोल पा रहा है। ये 100% सोल कनेक्शन प्रॉब्लम है और होती है, और ये डिवाइन ही देते हैं। और जब डिवाइन कोई प्रॉब्लम देते हैं तो इनको आगे बढ़ के सॉल्व करना होता है अपनी हीलिंग से, ठीक है। तो वो हीलिंग में भी जा चुके हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो हीलिंग में भी जा चुके हैं। टाइम लगेगा, तो रिलैक्स हो जाइए। अभी कब तक वो आएंगे ये तो नहीं बता सकती, क्योंकि लेकिन मैं आपके सफ़रिंग का रीज़न बता सकती हूँ। आज हमने थर्ड पार्टी सफ़रिंग का रीज़न ही जानने के लिए एक्चुअली कार्ड्स निकाले हैं। तो थर्ड में जो आपके सफ़रिंग का रीज़न है, वो रीज़न है आपके बंदे का दुख। आपके बंदे ने अपने अंदर दुख की फैक्ट्री लगा रखी है, और वो दुख की फैक्ट्री से वो रोज़ दुख की प्रोडक्शन कर रहा है। वो खुद को करता है, थोड़ी देर के लिए मनाता है, और फिर दूसरे दिन वो दुख का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर रात में वो अपने आप को मनाता है, और फिर दिन में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो यू कैन कनेक्ट विथ मी कि मैं कितनी अंदर से दुखी फील कर रही हूँ, कि ऐसे बंदे भी होते हैं जो अपने आप को दुख में रखना चाहते हैं, ये कह सकते हैं हम कि ये बंदा खुद को दुख में रखना चाहता है। लेकिन एक जो कार्ड हमारा आया था, द लेटर, वो डॉक्यूमेंटेशन कार्ड है। शायद कोई पढ़ाई में है, शायद हारफन का भी कार्ड था, तो शायद बंदा पढ़ाई कर रहा है, और वो चाहता है कि जिस दिन उसको सर्टिफिकेट मिल जाए तब वो आपके पास आए। पता नहीं, इट्स जस्ट अ गेस, नथिंग एल्स। क्योंकि जो एनर्जी है, वो एनर्जी तो यही बता रही है कि बंदा जानता है कि ही इज़ कनेक्टेड विथ यू एंड ही हैज़ टू कम टुवर्ड्स यू। लेकिन ये तीनों चीज़ें होते हुए भी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ। वो दुखी खुद के अंदर, दिल टूटा हुआ खुद के अंदर, हर चीज़ वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ये है, सब है। तो दुनिया में सारे दुख उसी को है बेचारे को, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा दुख कब निपटेगा, मेरा दुख कब ख़त्म होगा। करेक्ट। तो उसके दुख की जो फैक्ट्री है वो खुद है। तो आपकी जो थर्ड पार्टी है वो दुख की फैक्ट्री है जो उसके अंदर लगी हुई है। पाइल 3 आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।